जी तो दोस्तों, आज इत्तेफाक हुआ बेबो आंटी की वीडियो देखने का। बड़े दिन से उनका रोना पीटना स्टार्ट था। उनकी शमीम आंटी से, उनकी मुंह बोली जो बहन बनी हुई थी, उनसे उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट थी, कंट्रोवर्सी लाई हुई थी। और बेबो आंटी कह रही थी अपने हस्बैंड को, मैं तेरियां लत्तां भन दवांगी अगर तू मैनू तलाक देती। मतलब ये कि वो आंटी ने अपने हस्बैंड को भी तड़ी लगाई कि तुम मुझे कब छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये क्या, आंटी के हस्बैंड तो, बेबो आंटी के हस्बैंड तो एक साइड पर हो गए। जब कुछ दिन नहीं घर पर आई, उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई बेबो आंटी की, तो ची बोल गई। बेबो आंटी ने सोचा ये क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया भाई, मैं अपनी वीडियो को सुनूं। फिर इन्होंने शायद अपनी रिकॉर्डिंग सुनी होगी और फिर ये पहुंची अपनी सौतन के घर। और सौतन के घर जब ये पहुंची, वहां पर इनको इनके हस्बैंड नहीं मिले। और जब हस्बैंड इनके घर आए, इनकी ऐसी की तैसी कर दी। इनको कहा भाई तुम मेरी दूसरी बीवी के घर क्यों पहुंची थी। बेबो आंटी बेचारी कहती भाई मैं फिर क्या हुआ, मैं पहले भी तो चली जाती थी। चौधरी साहब मेरे साथ, चौई साहब मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी बेबो आंटी जी, आपने भी तो बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, आपको जेब नहीं देता। लेकिन अलबत्ता आज की वीडियो में बेबो आंटी बड़ी मासूम सी मुस्कुराती हुई, वो चेहरा ही नहीं था, वो गालियां ही नहीं सी जड़ी बेबो आंटी जो देती होती थी, वो गालें जो कड़ती थी ऐसी ऐसी, जो लोगों की नंगी पिक्चर्स लगाती थी अपनी वीडियोस के ऊपर। तो बेबो आंटी के चेहरे में आज मुस्कुराहट थी, लेकिन अभी भी वो सितारा को पिटारा और मतलब व्यूज इन्हीं सी खानदान के खाने हैं हमारी प्यारी सी बेबो आंटी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश बाश रखे अपने अपने घरों में। और बेबो आंटी भी आज बहुत खुश लग रही थी। आज हम डिस्कस करेंगे बेबो आंटी को, नैना को, सितारा को। ठीक हो गया ना। और लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है नए आने वाले लोगों से कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अच्छा लगता है यार, हमें हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बेबो आंटी सितारा के बारे में और नैना के बारे में ऐसा सच निकाल के लेके आई हैं, ऐसा सच निकाल के लेके आई हैं कि अभी तक वो सच आपने भी नहीं सुना होगा। वैसे सुना तो आपस की बात है, आप सबने है, लेकिन हमारे लिए ये सच इतना मैटर नहीं करता। बिकॉज बेबो आंटी कह रही थी कि नैना ने ड्रामा किया। नैना अपनी नानी से मिल चुकी थी, नैना ने गिफ्ट भी लिए। आता कि बेबो आंटी ने तो ये भी बता दिया कि नैना को नानी ने क्या क्या गिफ्ट दिए। अरे ये क्या, नैना को अबाया दिया गया, नैना को परफ्यूम दिया गया, नैना को जुतियाँ भी दी गई, और इसके अलावा नैना को क्या क्या दिया, हाँ नैना को स्कार्फ भी दिया गया। ये कैमरा लेके पास खड़ी थी जिस टाइम ये सारे गिफ्ट्स नैना को मिल रहे थे नानी की तरफ से। हत्ता कि इनका तो ये भी कहना है भाई, इन मसूफ़ा का, हमारी प्यारी बेबो आंटी का, जो मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस हंस के अपने गमों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, कि भाई जब ये सब कुछ नैना को दिया गया, नैना जब उस घर में अपनी सास के साथ, यानी जो इनकी जो सास लगती हैं, बड़े रिश्ते समझा रही थी आज, वो सितारा की खाला भी लगती हैं, सितारा की खाला भी लगती हैं और सितारा की अम्मी की खाला भी लगती हैं। तो यहाँ पर ये है कि वहाँ पर बाबर पहले ही मौजूद था, दरवाज़ा बाबर ने खोला, वही नैना को ऊपर लेके गया। भाई हद होती है। नैना बेबो आंटी क्या करती हैं, बेबो आंटी कैमरा लेके पास खड़ी थी और बेबो आंटी का कहना है कि भाई नैना मत बताया करो अपनी ये बातें किसी को, तुम जिसको बताती हो वो मुझे बता देता है। भाई बेबो आंटी जो हैं वो हमारी चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी लगी हुई हैं। हर इंफॉर्मेशन जो है, जो भी बंदा है, इनके साथ लाजमी शेयर करता है। मुझे हंसी आती है कभी कभी बेबो आंटी के ऊपर कि बेबो आंटी क्या करती हैं आप। आपकी अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपने दी हैं, आपने कहा है कि मुझे लोगों ने बताई हैं, एक भी सही नहीं। आपके पास सितारा की तस्वीरें आई, आप उन्हें कह रही थी, क्या बोल रही थी, ब्लड को, हाँ ब्लड को, पता नहीं ब्लड बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, हर ब्लड नहीं कुछ और ही लफ्ज़ बोल रही थी कि वो तो धुंधली धुंधली थी। जो मैंने तस्वीरें लगाई सितारा की, तो मेरे पास वीडियोस आई हुई हैं, वो मेरी मजबूरी है, मैं यूट्यूब पे लगा नहीं सकती क्योंकि मेरा पहले चैनल चला गया था। कोई पूछे आंटी कसर तो छड्डी कोई नहीं सी, पहले भी तस्वीरें इसकी तरह की नंगी बनवा के आपने लगाई। जब आपके शौहर ने आपको इस चीज़ से मना किए, आपकी मुंह बोली बहन ने आपको इस चीज़ से मना किया गंदी हरकतें करने से,
तो अब हत्थे से उखड़ गई। शौहर को कहा, मैं तेरियां लत्तां भन देंगी जे मैनू तू तलाक देती, जाओ तुम सितारा से शादी करना चाहते हो, मैं ये कर दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो अब बेबू आंटी की चीं क्यों बोली हुई है फिर? बेबू आंटी ना किया करें, समझदार भी। आज तो बेबू आंटी ये भी कह रही थी, भाई सितारा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, खातून है, लड़की थोड़ी है, अब इतने बड़े बड़े उसके बच्चे हैं। तो वे यहाँ पे बेबू आंटी को शायद ये लगता है कि भाई बेबू आंटी को आंटी नहीं बोलना चाहिए, बेबू आंटी तो छोटी सी चुन्नी सी छोनी मोनी छानी मानी गोगी बागी हैं। तो यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी कि बेबू आंटी एज कॉन्शियस भी हो चुकी हैं, और जब से चौधरी साहब गए हैं बेबू आंटी को बुरा लगता है कि उन्हें कोई आंटी बोले। लेकिन बेबू आंटी तो उनकी मम्मा को, सितारा की अम्मी को भाई बड़ी बड़ी माता जी बोल रही थी। हंसी आ रही थी मुझे। और सितारा की खाला को, जो कि शाहरुख की मदर हैं, उनको ये छोटी माता बोल रही थी। वो आपकी माता तो किसी पासे से नहीं लगती। बेबू आंटी क्या करती हैं? बेबू आंटी व्यूज़ आपने इसी फैमिली के खाने हैं, तो लेकिन चाहे वो सितारा को पिटारा बोल के या नैना को नाना बोल के या कुछ भी करके, आपके पास और कोई कंटेंट नहीं है। आप भी जानती हैं कि जब आप सिंपल व्लॉगिंग करती हैं तो उसके ऊपर ज़रा से व्यूज़ नहीं आते, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो उसके ऊपर भी व्यूज़ आ जाएंगे। तो बेबो आंटी जी झूठी खबरें और झूठी बातें फैलाना बंद कर दें, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, गलत बातें कर। लेकिन ये बात है कि आज आप मुस्कुरा रही थी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल प्यारी है वैसे बेबो आंटी जी। हाँ, ये वो मुझे अच्छी लगी है, वो आप हंसती हुई आज अच्छी लगी। बेबो आंटी का कहना था, मेरा चैनल बंद हो गया था, अब मैंने वो तरीका जो मैं लोगों के पीछे लग गई थी, अब मैंने वो तरीका छोड़ दिया। अब मैं बेइज्जती करूँगी सितारा लोगों की, लेकिन अब मैं हंस हंस के बेइज्जती करूँगी। अब पता नहीं कितने दिन तक हंस हंस के बेबू आंटी बेइज्जती करती हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि अभी भी मैं चौधरी साहब की बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। चौधरी साहब ने कहा था सितारा लोगों की फैमिली पे बात करना छोड़ दो, लेकिन मैं अपने चौधरी साहब यानी अपने हस्बैंड की बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो साथ में मुझे उनसे प्यार भी बहुत है। बेबू आंटी ने तो सेलिब्रेट की अपनी एनिवर्सरी अकेले, और अपने शौहर को बताया, क्या हो गया अगर तुम मेरे पास नहीं हो, मैंने इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल में जाके अपनी जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। और साथ में अब बेबू आंटी सारी बातें कर जाती हैं सितारा के ख़ानदान के बारे में। बाद में कहती हैं, सितारा मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारे ख़ानदान वाले ही हैं जो ये सब बातें बताते हैं। तो बेबू आंटी, इनमें ज़रा सी भी सताकत नहीं होती। जो आप बातें लेके आती हैं, बस आपने एक सितारा की ही एक अपनी कम्युनिटी और कुछ लोग अपने पीछे लगाए हुए हैं, और कुछ उसके हेटर्स अपने पीछे लगाए हुए हैं। तो आप उनके ही व्यूज़ खाती हैं, उनके नाम पे ही सितारा लोगों के नाम के व्यूज़ खाती हैं। तो आप समझती हैं कि आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हैं। यकीन करें, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं आपको रोते हुए देखती हूँ, लेकिन ये है कि आप भी फिर ऐसी हरकतें ना किया करें ना। नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि आप ऐसी हरकतें करें। मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं आप, अल्लाह ताला आपका घर आबाद रखे। जी दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में, जो बातें बेबू आंटी ने की, इस बारे में क्या राय है? क्या बेबू आंटी गिरगिट हैं? कभी सलमा, कभी नैना, कभी दिलबर, कभी सितारा, कभी सितारा की अम्मी, और सबसे धुली हुई हमारी प्यारी बेबू आंटी हैं। बताइएगा कि आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है? क्या आप लोग मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या आप लोगों की राय डिफरेंट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। अल्लाह हाफिज़।